उद्देश्य से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर आज आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। आप सब जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। 90 के दशक में कई ऐसे 5 साल हम लोगों ने गंवाने का काम किया, जिसकी वजह से आज भी हमारा प्रदेश, हमारा बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हम लोग विकास के कई मापदंड पर, हम लोग निचले पायदान पर हम लोग आते हैं। आज पुनः ये मौका है हम लोगों के पास एक ऐसे बिहार का निर्माण करने का जो बनिस्बत बाकी राज्यों के पहले नंबर पर हो, एक ऐसे बिहार का निर्माण करने का जो देश में ही नहीं दुनिया में विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हो, और एक ऐसे राज्य का निर्माण करने का जिसमें सिर्फ हमारा राज्य ही बॉस ना हो, बिहार भी बॉस हो और बिहारी भी बॉस हो। इस लक्ष्य के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, पर ये राह आसान नहीं होने वाली है। ये राह चुनौतियों भरी होगी। इस राह में कई तरीके के भ्रमित करने वाले झूठे वादे, झूठी बातें भी विपक्षी दल और उनके नेताओं के द्वारा कही जाएंगी। जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे, राजद, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल के नेता आप लोगों के बीच आएंगे अपनी बातों को रखने के लिए। पूछेगा उस वक्त उनसे, जब एक लंबा समय इन लोगों को, इनके गठबंधन को दिया गया, तो क्यों नहीं हमारा बिहार एक विकसित राज्य बना। आज इतने समय के बाद भी जो 90 के दशक में खोजी गई, जिसमें बिहार और बिहारियों को मजबूर किया गया पलायन करने के लिए, आज वो बिहारी दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर है। आज वो बिहारी दूसरे देश में रहने के लिए मजबूर है। जब मैं दूसरे राज्यों में जाता हूँ, जब मैं दूसरे देशों में जाता हूँ, तो वो पीड़ा मुझे उन बिहारियों की आंखों में दिखती है जो अपना घर बार, गांव देहात, चाचा चाची, नाना नानी, दोस्त रिश्तेदार सबको छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। और आज उनकी पीढ़ियां वहां पर, जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पीड़ा उन्होंने महसूस की होगी जब उन्होंने अपने बच्चा बच्ची को उसकी सुरक्षा के लिए बिहार से बाहर भेजा। आपके साथ की, आपके प्यार की, आपके साथ। आज मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा? आज मैं आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं, चुनाव लड़ना तो एक बात है, चिराग पासवान को अगर आप लोगों के लिए अपनी जान तक देनी पड़ेगी तो वो भी हंसते हंसते चिराग पासवान मुस्कुराते मुस्कुराते आप लोग देंगे। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे इस संघर्ष में मुझे हर कदम पर आप लोगों की साथ की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच आपके माध्यम से हर एक जिला से होती हुई, हर एक विधानसभा से होती हुई, हर एक प्रखंड पंचायत से होती हुई, हर एक गांव से होती हुई, हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को। ऐसे नहीं सबको चिराग पासवान बनकर घर घर तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके जाना होगा। लेकर जाइएगा। बोलो, आप वादा कीजिए।
साथियों बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित प्रदेश, विकसित बिहार मैं आप लोगों को बना कर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाऊंगा। साथियों आप सबका हृदय से आभार करता हूँ। भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर आठ जिलों से आए हुए तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं जानता हूँ कि आप लोगों को काफी कठिनाई भी हुई। मैं भी जब रास्ते में आ रहा था तो 4-4, 5-5 किलोमीटर से आप लोगों को पैदल आते हुए हम लोगों ने देखा, पर उसके बावजूद जिस जोश, जिस उत्साह के साथ आप लोगों ने मुझे अपना साथ आशीर्वाद दिया है, ये वादा करता हूँ कि एक नेता बनकर नहीं, एक बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, आपका साथी बनकर आपके लिए कार्य करूंगा। ये वादा करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं कार्यक्रम प्रभारी सुरेंद्र विवेक जी का धन्यवाद करता हूँ। बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी जमुई सांसद अरुण भारती जी का, खगड़िया से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी का, समस्तीपुर प्रदेश की हर मां बहन बेटी को मासिक स्थायी निधि हर महीने मिले, ताकि वो सम्मान के साथ वो अपनी जिंदगी गुजर कर सके। मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को, बुजुर्गों को हर मोड़ से सम्मान मिले, युवाओं को हर वो अवसर मिले, किसानों को उनका हक अधिकार मिले, मजदूरों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस सोच के साथ बिहार वर्ष, बिहारी वर्ष आगे बढ़ने का कार्य करें। पर जब इस सोच को लेकर चिराग पासवान आता है तो चिराग पासवान को ही रास्ते से कैसे हटा दिया जाए, उसके लिए साजिश रची जाती है। सोचा जाता है कि अगर चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया जाएगा तो चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि इसकी पार्टी को तोड़ दिया जाए तो चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि चिराग पासवान को उसके घर से निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दो, टूट जाएगा चिराग पासवान, नहीं टूटा चिराग पासवान। और अब एक नई साजिश रची जा रही है कि चिराग पासवान को बम से उड़ा दो, ना चिराग पासवान रहेगा, ना ये बिहार पर बिहारी फौज की बात करेगा। जो लोग चिराग पासवान को